के बारे में। तो बेसिकली फॉर्म से जो डाटा आ रहा है यूज़र का वो हम कैसे ले सकते हैं। हम पहले इवेंट्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि आज हम इवेंट्स को देखें कि इवेंट्स हम बेसिकली यूज़र का डाटा कैसे ले सकते हैं और एक स्टेट के अंदर कैसे स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली फॉर्म हैंडलिंग से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। हम क्या करते हैं, हम अपना प्रोजेक्ट खोल लेते हैं, ठीक है, और इसको कर लेते हैं npm स्टार्ट। ठीक है, अब ये है कि हमारा डेवलपमेंट सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। विल टेक बिट ऑफ टाइम। ठीक है, अभी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ये किया था यूज़ कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है, अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अभी हम ये सारी फाइल जो अननेसेसरी फाइल्स ओपन हुई हैं हम इसको बंद कर देते हैं। और ठीक है, ऐप है हमारे पास, इसको हम कर देते हैं डेटा कंपोनेंट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी स्क्रीन शो होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें, अब हम अगर इसको रीलोड करें हमारे पास स्क्रीन बिल्कुल एम्प्टी आएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप लोग प्रोजेक्ट एक बना लें रिएक्ट पे। ठीक है, रिएक्ट पे कोशिश करें कि एक प्रोजेक्ट आप लोग बना लें और उसके अंदर कोशिश करें कि एक अच्छा सा यूज़र इंटरफेस हो उसका, और जितने कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कवर किए हैं, ठीक है, उसको कोशिश करें कि आप लोग इम्प्लीमेंट करें। और जो जो चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ आती वो फिर ये कि हम लोग आपस में कांटेक्ट करके आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और ये है कि क्या कहते हैं, जो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन हैं, या फॉर एग्जांपल अगर कोई मैं हेल्प आउट आपको कर सकता हूँ तो आई वुड डेफिनेटली बी हैप्पी कि मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ मैं एक बना लेता हूँ फॉर्म डॉट जी के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ JSX के नाम से। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर कर दूँगा फॉर्म डॉट JSX। ठीक है, फॉर्म, ओके, अभी तक हमने इसमें कुछ किया नहीं, तो हम क्या करते हैं RFC आप लोगों को पता है एक बॉयलर प्लेट कोड दे देता है रिएक्ट फंक्शनल कोड, फंक्शनल कंपोनेंट का। ठीक है, ये देखें हम लोग को एक कंपोनेंट इसने बना दिया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसमें रिएक्ट फ्रेगमेंट्स यूज़ करते हैं। रिएक्ट फ्रेगमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये लाइट वेटेड है, और JSX में हम ये भी एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो हमारी रिएक्ट रिटर्न में ओपनिंग हो वही हमारी क्लोजिंग होनी चाहिए कंपोनेंट की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इनपुट्स बना लेते हैं। ठीक है, इनपुट्स यूज़ कर लेते हैं और हम यूज़ कर लेते हैं टाइप। टाइप में हम कह सकते हैं इसका टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद हम इसमें कह सकते हैं प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं। प्लेस होल्डर हमारा आ जाएगा इसके अंदर, जैसे कि हम कह देते हैं इंटर योर नेम। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करते हैं कि हम और इनपुट फील्ड्स बना लेते हैं। तो टाइप अगर हम कर लें इसमें ईमेल कर लेते हैं, और इसमें प्लेस होल्डर हम कह देते हैं इंटर योर ईमेल। ठीक है, प्लेस होल्डर हमने बताया था कि यूज़र को कम्युनिकेट करने के लिए होता है, तो बेसिकली हम ये इनपुट फील्ड बना क्यों रहे हैं। ठीक है, इनपुट टाइप, इसमें हम कर सकते हैं पासवर्ड, और प्लेस होल्डर हम कर देते हैं इंटर योर पासवर्ड। अब हम इसको चेक करते हैं, हमने फॉर्म डॉट जेएस को इधर इंपोर्ट नहीं किया। हम क्या करते हैं कि हम इधर फॉर्म को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये देखें, हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें किसी कंपोनेंट को अपने कंपोनेंट से बाहर यूज़ करना है तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट उस फंक्शन का नाम हो रहा है, तो बेसिकली हमारे पास एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये देखें हम इसमें लेबल भी ऐड कर लेते हैं। लेबल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। लेबल बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने टेक्स्ट ऐड करना है इससे पहले,
तो हम क्या करते हैं कि लेबल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लेबल है, लेबल में हम क्या देते हैं नेम, इस तरह लेबल हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। ईमेल लेबल हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। पासवर्ड ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ऑल्दो ये फॉर्म बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा, बट हमारा ये मेन गोल है कि हम इनपुट लेके जो भी हमारे पास इनपुट आ रही है वो हम स्क्रीन पे शो करवा दें, ठीक है। और हमारी एक तरह से स्टोर हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम बैकएंड पे जाएंगे तो हमने डाटा आगे भी तो सेंड करना होगा डेटाबेस में, तो कहीं ना कहीं स्टोर करके ही हम इसको सेंड करेंगे ना। तो बेसिकली हम स्टेट्स में इसको स्टोर कराएंगे, और स्टेट्स में हम डाटा को स्टोर कैसे करते हैं, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ये है, फिर इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगी, हम क्या करेंगे, हाँ इसके अंदर हम ऐड करेंगे नेम। अब नेम स्टूडेंट्स हमारे पास एक इस तरह की प्रॉपर्टी है, हम कुछ भी नेम ऐड कर सकते हैं, बट इसी नेम से आपकी टेक्स्ट फील्ड आइडेंटिफाई होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मेल, ठीक है, मेल के नाम से मैं कह देता हूँ। और लेबल में भी फिर हम क्या करेंगे, फॉर इस तरह कह देंगे मेल, ठीक है। यहाँ मैं कह देता हूँ फॉर नेम, और यहाँ मैं कह दूँगा नेम, नेम में भी नेम ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं दोबारा फॉर कर दूँगा, यहाँ मैं लिख दूँगा पास, और यहाँ मैं नेम में दे दूँगा पास, ठीक है। फॉर बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने लेबल को ये बताना होता है कि जो टेक्स्ट फील्ड का नेम है उसके अकॉर्डिंग हम ये सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, ऑल्दो इसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, बट इसको ये पता चल गया कि ये लेबल इस टेक्स्ट फील्ड के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये देखें, अब इसको पता चल गया नेम नेम के लिए यूज़ हो रहा है, मेल मेल के लिए यूज़ हो रहा है, और पासवर्ड किस लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमें एक बटन भी चाहिए होगा, तो हम बटन भी ऐड कर लेते हैं इसमें। हमने एक मिस्टेक की कि हमने इसको फॉर्म में नहीं रैप किया, तो हम फॉर्म में रैप कर लेते हैं इसको। बटन सबमिट डिटेल्स टाइप, ठीक है, सबमिट डिटेल्स हो गया। अब ऑल्दो ये आप देखें इधर यूआरएल में एम्प्टी जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमने इसमें कुछ पास नहीं किया। हम क्या करते हैं कि हम इधर स्टेट्स बना लेते हैं कुछ, ठीक है। हम इधर बना लेते हैं स्टेट्स, कॉस्ट जो जो हमारी फील्ड्स हैं उसके हिसाब से हम स्टेट्स बना लेंगे। नेम है, फिर उसके बाद है सेट नेम, ठीक है। और इसके बाद है हमारे पास यू स्टेट। यू स्टेट हमारे पास क्या होगा कि यू स्टेट हमारे पास होगा एम्प्टी। फिर उसके बाद इसी तरह सेम हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्ट ईमेल, और हमारे पास होगा सेट ईमेल इज इक्वल टू यू स्टेट, ये भी ऑब्वियसली हमारे पास होगा एम्प्टी। फिर हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा। जितनी हमारे पास फील्ड हैं उतने ही हम वो यू स्टेट्स बना लेंगे। सेट पासवर्ड, और हम कर देंगे यू स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब हम बेसिकली क्या करने लगे कि अब हमने इसको शो करवाना है, इसमें वैल्यू भी देनी है हमने, ठीक है। वैल्यू बेसिकली इसकी क्या होगी, पासवर्ड, जो भी पासवर्ड की पासवर्ड होगी। और हम इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं जो कि है कि यहाँ हम एक सेक्शन टाइप बना लेते हैं, यहाँ h1 बना लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या देते हैं कि द नेम ऑफ द यूज़र इज़, यहाँ हम कह देते हैं नेम, क्योंकि नेम की हमने एक फील्ड बनाई हुई है, हमने स्टेट बनाई हुई है। फिर उसके अंदर हम एक और h1 ऐड कर देंगे और कह देंगे द ईमेल ऑफ द यूज़र इज़, और यहाँ हम कह देंगे ईमेल, ठीक है। ईमेल भी हमारे पास स्टेट बनी हुई है।
h1 और हम कह देंगे द पासवर्ड ऑफ द यूज़र इज़, हम कह देंगे पासवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये इस तरह बन गई। अब ये देखें द नेम ऑफ द यूज़र इज़, अच्छा ये हमें किस चीज़ का एरर दे रहा है। ठीक है, हम इसको रीलोड करेंगे तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं आ रहा। इसकी रीज़न ये कि बेसिकली अभी तो फ़िलहाल हमने इसको अटैच नहीं किया हुआ। इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होगा ऑन चेंज का। ठीक है, ऑन चेंज, और ऑन चेंज में हम क्या पास करेंगे, एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में हम इस तरह करेंगे कि सेट नेम, और सेट नेम में हम क्या पास करेंगे, सबसे पहले यहाँ इवेंट लेंगे। इवेंट्स के बारे में स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमने यूज़र की रियल टाइम वैल्यू लेनी है तो हमें उसके लिए इवेंट कैप्चर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखें अब मैं क्या करूँगा, इवेंट का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर मेरे पास आएगा टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इवेंट का एक ऑब्जेक्ट आता है, बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट का जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट देता है। जब भी इसके अंदर ऑन चेंज में हम क्या करेंगे कि जो भी फील्ड के अंदर चेंज होगा ना वो हमें इधर रिफ्लेक्ट होता रहेगा, जैसे कि ये देखें। ठीक है, ये देखें ये बेसिकली एक इवेंट परफॉर्म हो रहा है। मैं यहाँ ई की बजाय कुछ भी लिख सकता हूँ बट मैं फ़िलहाल इवेंट लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इवेंट। और सेम इसी तरह मैं क्या करूँगा कि यहाँ ऑन चेंज करके यहाँ मैं दोबारा कह देता हूँ इवेंट। बेसिकली स्टूडेंट्स हम स्टेट में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि स्टेट जो हमारे फर्स्ट हमारे एरे के अंदर जो चीज़ होती है, इसके अंदर जो हमारी चीज़ है ये है वेरिएबल, और ये है हमारा फंक्शन जो कि चेंज करने के लिए वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम क्या करें कि वैल्यू अगर हमने चेंज करनी है तो उसके लिए हम क्या करें, सेट ईमेल, और उसके अंदर ईमेल में हम पास करें इवेंट। इवेंट बेसिकली आपकी लाइव वैल्यू पकड़ है जो भी यूज़र एंटर कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली एक एट्रीब्यूट है टारगेट का डॉट वैल्यू। तो बेसिकली इवेंट के अंदर वो स्पेसिफिकली टारगेट करके उस वैल्यू को गेट कर रहा है जो उसको वैल्यू चाहिए। ठीक है, और वैल्यू उसको वो आएगी जो कि इधर ये देखें। क्लियर हुआ ये पॉइंट स्टूडेंट्स? इसमें कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, कोई चीज़ ऐसी जो आप लोगों को ना क्लियर हुई हो? क्लियर, चलिए दैट्स गुड। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल पासवर्ड में भी इसी तरह करेंगे। बेसिकली हमारे पास कुछ इवेंट हैंडलर्स हैं। ठीक है, इवेंट हैंडलर्स क्या होते हैं, बेसिकली कि आपके पास कुछ मेथड्स जावास्क्रिप्ट में दिए हुए हैं कि अगर कोई इवेंट परफॉर्म होता है तो आप उस इवेंट को कैप्चर कर सकते हैं। सेट पासवर्ड इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब देखें पासवर्ड भी अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये शो करता रहेगा, बट इसके अंदर एक तो इशू है, द पासवर्ड ऑफ द यूज़र इज़। पासवर्ड तो हमें शो कर रहे हैं, पासवर्ड को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि डॉट टू लोअर केस भी कर सकते हैं, कैट हैश कोड भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोड करके चेक कर लेते हैं इसको, चार कोड ऐड इसको हम करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा बेसिकली इसके अंदर हम कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम बिगक्रिप्ट का मेथड यूज़ करेंगे आगे जाके जब हम बैकएंड वैलिडेशंस करेंगे। तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि हम बैकएंड से जो है डाटा को, वो पासवर्ड को हाइड करेंगे। ठीक है, ऑल दो हम इस तरह भी कर सकते हैं इसको कि हम फिलहाल के लिए द पासवर्ड ऑफ द यूज़र इज / इस तरह भी करके स्टैटिकली कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए अभी हम इसको रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास इस तरह का एक पॉइंट है कि हम इसका एक कंपोनेंट ही अलग बना लेते हैं, क्योंकि हम तो बेसिकली पढ़ रहे हैं कि हमने अपने कंपोनेंट को जितना छोटा करना है उतना छोटा हम लाइंस ऑफ कोड जितनी कम लिख सकते हैं लिखें, बट हमने इसको वो एक ऐसे कंपोनेंट बनाना जो रीयूजेबल हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं फॉर्म डेटा डॉट JSX। ठीक है, इस तरह का कंपोनेंट बना लेते हैं, RFC फॉर्म डेटा हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं,
ठीक है। और यहाँ बेसिकली हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि हमने बेसिकली क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको मैनेज करना है। ये देखें, ठीक है। अब इसमें हम क्या कह देते हैं, इसमें हम ले आते हैं प्रॉप्स, ठीक है, और इसमें हम कह देते हैं फॉर्म डाटा, और इसमें हम पास कर लेते हैं नेम में हम पास कर देंगे नेम, ईमेल में हम पास कर देंगे ईमेल, और पासवर्ड में हम पास कर देंगे पासवर्ड, ठीक है। अब हम इसमें बेसिकली प्रॉप्स को अगर गेट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट ईमेल, और फिर फिलहाल हम पासवर्ड को भी दिखा देते हैं, ठीक है। प्रॉप्स डॉट पासवर्ड, ठीक है। फॉर्म डाटा इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फॉर्म डाटा को, इधर इंपोर्ट फॉर्म डाटा, ठीक है। तो अब ये देखें, अभी हमारा इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए, ये देखें। तो सेम उसी तरह का हम लोग को आउटपुट रिसीव होगी जो हमें चाहिए थी, बट अब हमने क्या किया कि अब हमने दो मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें फॉर्म डाटा हो और उसमें हमें बार बार नेम और ईमेल शो करवाना हो, तो हम क्या करेंगे कि रीयूजिबिलिटी इसकी इस तरह इंक्रीज़ होगी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड पर, ठीक है। हमने एक कंपोनेंट ऐसा बना लिया फॉर्म डाटा वाला, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ हमने बना लिया फॉर्म डाटा, ठीक है। अब इस फॉर्म डाटा में ऑब्वियसली नेम भी है, नेम है आपका, नेम है, नेम के बाद आपकी आ जाती है, हमने ईमेल ली, ईमेल के बाद हमने ली पासवर्ड, ठीक है। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल अगर हम 5 या 6 फॉर्म से डाटा ले रहे हैं, ठीक है, और हमने शोज में नेम, एज और नेम, ईमेल और पासवर्ड ही करवाना है, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने सिर्फ इस मॉड्यूल को या इस कंपोनेंट को इधर कॉल करना है और हमने प्रॉप्स में डाटा भेज देना है, ठीक है। तो एक ही फॉर्म डाटा से हम लोग के 10 या 12 जितने भी जितनी भी हमारी इनपुट फील्ड्स हुई उनके डाटा रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट रीयूजिबिलिटी का। और आपको याद होगा HTML CSS में जब हम हेडर वगैरह बनाते थे तो हम उसको बार बार कॉपी करते थे। तो इस तरह बेसिकली हमने क्या किया कि हमने एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल अचीव कर लिया जो कि है रीयूजिबिलिटी का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को?